अस्सलाम वालेकुम। हम जब छोटे होते थे और स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी किताबों में लिखा होता था कि पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है और आगे सूबों के नाम लिखे होते थे और हमें यही पता था कि ये 4 सूबे मिलकर पाकिस्तान बनते हैं। ये सिर्फ 4 सूबों वाली कहानी जो है ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अब मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि पाकिस्तान किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के ज़ाहिर सी बात है 4 सूबे हैं और आइन पाकिस्तान जो 1973 का आइन है उसका आर्टिकल 1 पहला उसका जो आर्टिकल है, आम कानून को सेक्शन कहते हैं, आइन या कॉन्स्टिट्यूशन में जब होता है तो सेक्शन को या दफ़ा को आर्टिकल कहते हैं। तो आर्टिकल 1 जो है उसमें लिखा हुआ है कि 4 सूबे होंगे, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, जो पहले NWFP कहलाता था, उसका नाम फिर बाद में तब्दील करके रख दिया गया। पंजाब के बारे में ये क्विकली अर्ज़ करता चलूँ कि इंडिया में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है और ये पंजाब का एक ही सूबा था जिसको तकसीम किया गया 1947 में। तो उसमें यह है कि उसको खाली पंजाब कहते हैं और ये हमारे वाला जो है इसको दी पंजाब कहते हैं, इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब। बहरहाल ये 4 सूबे हो गए और हमारी बहुत सारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि सूबे 5 हैं। ये बिल्कुल गलत है। आइन पाकिस्तान ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये आर्टिकल 1 है उसका, ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि ये 4 सूबे जिनके मैंने नाम आपको लेके दे दी, इसलिए ये बात तो पक्की कर लें कि सूबे पाकिस्तान के 4 हैं। अच्छा, 4 सूबों के अलावा क्या चीज़ है? वो है हमारा कैपिटल। एक दारुल खिलाफा होता है हर मुल्क का, हमारा इस्लामाबाद है, पहले कराची था, उसको आम अल्फाज में हम इस्लामाबाद कहते हैं, लेकिन वो है ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। वो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें DC होता है। इसलिए आपने देखा ना कि हमारे हर डिवीज़न पे कमिश्नर होते हैं, लेकिन और किसी ज़िले में कमिश्नर नहीं होता। ज़िले में आखिरी ऑफिसर जो होता है वो DC होता है, डिप्टी कमिश्नर। इस्लामाबाद में एक DC भी होता है और एक कमिश्नर भी होता है, लेकिन उसको कमिश्नर नहीं कहते, उसको चीफ कमिश्नर कहते हैं, क्योंकि ये एक सूबे का भी एक तरह का उसका स्टेटस टाइप बन जाता है। सूबा तो नहीं है, एक ख़ास स्टेटस उसको हासिल है। तो 4 सूबे और एक हमारा हो गया दारुल खिलाफा या दारुल हुकूमत या कैपिटल, वो हो गया इस्लामाबाद। उसके बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, इसको बाज़ किताबों वालों ने, जिसका दारुल हुकूमत जो है वो गिलगित है, पहले इसको NA कहते थे, नार्दर्न एरिया, शुमाली इलाका जात। फिर बड़ा अच्छा हो गया कि इसका बाकायदा नाम रखा गया और ये वहाँ के लोगों की ख्वाहिश भी थी और उनका हक भी था, और इसका नाम हो गया GB, गिलगित बल्तिस्तान। पहले हमारी ये टैक्सी जो चलती थी ना, कारें के पीछे GB के स्टिकर्स लगे होते थे, ग्रेट ब्रिटेन, वो लोग लाते थे, उन्हें पता नहीं होता था क्या लिखा, तो बड़ा गुस्सा आता था। अब अगर वो स्टिकर लगा हो तो बहुत खुशी होती है कि हमारे अपने मुल्क का एक हिस्सा है और वो हमारी गाड़ियों के पीछे उसका लगा हुआ है, तो GB हो गया। अब ये GB जो है ना, इसका साइज़ जो है ये इतना बड़ा है जितना खैबर पख्तूनख्वा है, KP का सूबा, इतना ही तकरीबन इसका भी साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ है इसका। उसके बाद आ गया, अच्छा, GB के वाले से मैं जल्दी से ये भी अर्ज़ कर दूँ कि वो सूबे का गलत असर कहाँ पर जाता है। वहाँ पर एक सूबाई असम्बली है, लेकिन वहाँ पे MPA नहीं कहते, उसको MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर होता है, पाकिस्तान से नॉमिनेट होता है, चीफ मिनिस्टर उनमें से एक बनता है, यानी वो एक तरह का सूबाई स्टेटस उसको दिया गया है, लेकिन वो सूबा नहीं है, लेकिन हिस्सा पाकिस्तान का है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक आगे हो गया हमारा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ये जो हमारे पास कश्मीर का इलाका जो हमने आज़ाद करवाया हुआ है, मुजफ्फराबाद इसका कैपिटल है। एक हो गया मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इंडिया के कब्ज़े में है और जिसका हम क्लेम करते हैं और जिस पर हमारी 4 जंगें हो चुकी हैं और आए रोज़ हमारी फ़ौज उस पर शहादतें देती है, हमारे सिविलियंस तक उसमें शहीद होते हैं। और ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बेसिक फड्डा जो है ना, वो यही है। बाकी छोटे छोटे इरिटेंट्स हैं, इशू हमारा ये कश्मीर का ये है। तो मकबूजा कश्मीर यानी वो इलाका बेसिकली हमारा है, हमारा उस पर क्लेम है और बिल्कुल सही क्लेम है। अक़वाम मुत्तहिदा में ये पड़ा हुआ है और उनको पता है इंडिया को कि ये पाकिस्तान सच्चा है, देयरफॉर वहाँ पर वो इस्तिस्वाब राय या प्लेबिसिट नहीं कराते, यानी राय शुमारी नहीं कराते, ताकि लोग तो ज़ाहिर सारे पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी हमारा हिस्सा है। इसके अलावा एक समुद्री हदूद होती है। देखो ना, कुछ मुल्क होते हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कहते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, उसकी कोई बाउंड्री, कोई सरहद समुंदर के साथ नहीं मिलती, और भी बहुत सारे मुल्क हैं। उन कंट्रीज़ को, उन ममालिक को बड़ा खुशकिस्मत समझा जाता है जिनकी सरहद किसी न किसी समंदर के साथ मिलती है। तो हमारी देखें ना, कराची से लेकर वो गवादर तक, आगे कहाँ तक 700 किलोमीटर से ज़ायद कोस्टल हाईवे, उसके साथ साथ आप जाएँ, बहुत ही खूबसूरत समुंदर अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है, जिसमें ये कराची की बंदरगाह है, फिर आगे गवादर अभी आपने देखा कि नई बंदरगाह अल्लाह ताला ने बनी बनाई दी है, आपने सिर्फ उसके किनारे सीधे किए हैं। अच्छा, अब ये समुंदर जो होते हैं ना, उसमें कुछ एरिया ये होता है कि जहाँ पर किसी भी मुल्क की ज़मीन ख़त्म होती है, वहाँ से लेकर आगे 12 नॉटिकल माइल्स जो हैं
वो समुद्री जो मील होते हैं उनको नाटिकल माइल्स कहते हैं, नाटिकल मील कह लें या माइल्स कह लें, तो वो 12 तक जो है ना वो किसी भी मुल्क का हक होता है, क्योंकि उसके अंदर देखें ना गैस हो सकती है, कोयला हो सकता है, पेट्रोल निकल सकता है, मछलियाँ होती हैं, कोई और मादनी ज़खायर हो सकते हैं, उसके अंदर कोई आप तिजारत कर सकते हैं, या उसके अंदर अगर चीज़ें आती हैं, मतलब वो एक आपकी ज़मीन है, उससे आपने आपका इलाका या आपने एक फ़ायदा हासिल करना है। अब एक जो एरोनॉटिकल माइल होता है वो तकरीबन 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। अच्छा, एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन देखें हम कैसी कौम है कि हमें अच्छी बातों का पता ही नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी का पता है, और कोई भी बुरी चीज़ जो होगी या जिसका वजूद नहीं होगा या वो अल्लाह ना करे किसी दिमाग की पैदावार होगी, वो हमें ज़रूर पता होगी। देखिए, लोग कहते हैं ना कि 1 इंच भी मिट्टी आप ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकते और ज़मीन बहुत कीमती है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने 2009 में एक केस दायर किया, अक़वाम मुत्तहिदा का एक कमीशन है, उसका नाम है UNCLCS, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल शेल्फ। ये एक इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का, जहाँ पर अगर कोई मुल्क समझे कि मेरी हदूद ज़्यादा बनती हैं समुंदर की, तो वो अपना केस दायर कर सकता है, और ज़ाहिर एक बड़ा टेक्निकल मामला है। तो पाकिस्तान ने अपना वहाँ पर एक केस दाखिल किया 2009 में, और कुछ जगहों पे ओमान जो है उनका भी उसी जगह पे क्लेम था जिस पे हमारा क्लेम था। तो ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट हुई, ये इतना बड़ा काम हुआ है जिसका सोचा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने कहा जो हमारी जहालत की फिर आखिरी हदें हैं ना, कि हम में से कितने लोगों को इस बात का पता है। यानी देखें ना, ये ऐसी बात है जैसे किसी को कोई 20 साल के बाद किसी घर में बे औलाद के घर में औलाद हो जाए और उसको पता ही ना हो कि मेरे घर में काका पैदा हो गया। तो ये केस अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में पाकिस्तान ने जीत लिया, और ये मैं कहता हूँ कि इसको तो हर साल सेलिब्रेट करना चाहिए। इतनी बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान की, और इससे पाकिस्तान का जो समुंदर की हदूद है उसमें 50,000 मुरबा किलोमीटर का इजाफा हुआ। तो ये भी समझे एक बहुत बड़ा सूबा है, या उससे भी शायद बड़ा रकबा टोटल जो पाकिस्तान की ये ज़ाती मलकियत समझे पाकिस्तान की ये बनता है। और इसमें एक मज़े की बात यह है कि ओमान का जो क्लेम था उनको भी राज़ी किया गया, क्योंकि गवादर के एरिया आपको पता है ना कि इनसे ख़रीदा था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान बनने के 11 साल के बाद गवादर वगैरह और ये सारा एरिया जो है ये ओमान की मलकियत थी, और ओमान से पाकिस्तान ने ख़रीदा था। तो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, उनके साथ भी एक राज़ीनामा करके, तो ये अब कोई उसका दावेदार नहीं, पाकिस्तान को ये मिल गया, तो वो समंदर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके अलावा 3 रियासतें हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और मनावदर। इसका पाकिस्तान के साथ बाकायदा इल्हाक हुआ, इन्होंने ऐलान किया, इनके महाराजा जो थे वो मुसलमान थे, और उन्होंने जब ऐलान किया कि हम पाकिस्तान, रियासतें जो थी तकरीबन 600 के लगभग थीं जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आए, तो उनको ये हक़ दिया गया कि आप चाहें तो हिंदुस्तान के साथ रहें और चाहें तो पाकिस्तान के साथ रहें। लेकिन उसमें ये देख लें कि आपकी जोग्राफियाई अहमियत किसके साथ मिलता है, अक्सरियत वहाँ पे किसकी है, महाराजा की क्या ख्वाहिशें, सब 2-3 शर्तें रखी गई। तो इन रियासतों ने हैदराबाद, जूनागढ़ और मनावदर, इन्होंने ये रिटन एक्सेशन की पाकिस्तान के साथ। इनके जो रूलर्स थे उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, और इन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया इंडिया ने। जैसे उसने सिक्किम पे किया, गोवा पे किया, बाकी जगहों पे किया, ऐसे ही उसने इन पे किया, और हमारा बाकायदा इसका केस है, हमारा अक़वाम मुत्तहिदा के सामने केस है। अब मैं इसलिए बात ज़्यादा ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि हमारा ये हिस्सा है, कि अगर हम इनको हिस्सा नहीं मानते तो मकबूजा कश्मीर भी फिर हमारे कब्ज़े में तो नहीं है। लेकिन ना, जैसे कोई बंदा मेरे से पूछे कि जी आपकी ज़मीन कितनी है, तो मैं कहूँगा जी मेरी 100 एकड़ ज़मीन है, 80 एकड़ मेरे पास है, 20 पर किसी ने जालिम ने कब्ज़ा किया हुआ है, और उससे मैं छुड़ाने के लिए अदालत में मैंने केस किया हुआ है। लेकिन मैं बताऊँगा तो भाई 100 एकड़, तो देयरफॉर ये मकबूजा कश्मीर भी बिल्कुल 100% हमारा है। बेशक वो इंडिया के कब्ज़े में है, इंशाल्लाह वापस आएगा। हैदराबाद, जूनागढ़, मनावदर को बिल्कुल हमने नहीं भूलना, क्योंकि इसका लीगल तरीके से हमारे साथ एक्सेशन हुआ है, और इसका केस अक़वाम मुत्तहिदा में आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है एक अदालत में। मतलब वो तो ज़ाहिर मुद्दई ने भागना है ना, कि हम उसकी भाग दौड़ करें, और मुद्दई तब भागेगा जब हमें उसका पता होगा। तो ये सारे इलाके जो मैंने आपको अर्ज़ किया ना, मिला के कि 4 सूबे, एक कैपिटल इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मनावदर और समुद्री हदूद, ये सारी मिला के ये बनता है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान सिर्फ 4 सूबे नहीं हैं। और ये आइन का आर्टिकल 257 है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि
जब मकबूजा कश्मीर का ये सेटलमेंट हो जाएगी तो फिर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको शामिल कर बहुत सारी शामिल किया जाएगा। बहुत सारी रियासतें, आपको पता है रियासत भावलपुर वगैरह बाद में शामिल हुई। अच्छा, एक मैं आपके ऐसे मज़े के लिए हल्की सी बात आखिरी बता देता हूँ, ये है कि कबायली इलाका जो है अब आपको पता है ये ख़त्म हो गया और ये KP का हिस्सा बन गया। नाउ इट हैज़ बिन मर्ज्ड इनटू KP, यानी कबायली इलाका जिसको इस्लामाबाद से या विफाक से बराह रास्त कंट्रोल किया जाता था, इलाका गैर भी कहते थे, फाटा भी इसको कहते थे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़। अच्छा, ये अब ख़त्म हो गया, ये KP में ज़म हो गया। अच्छा, कुछ सूबे हैं जैसे कि पाटा एक है, प्रोविंशली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़, पाटा, यानी कुछ इलाके ऐसे हैं जो थे कबायली लेकिन ट्राइबल एरियाज़ थे, लेकिन वो सूबे के अंडर थे। तो ये बलूचिस्तान में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में भी है, लेकिन 2 एरियाज़ पंजाब में भी हैं अभी तक कायम दायम है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में और DG खान में, डेरा गाजी खान में। वहाँ पर कुछ एरिया है, सारा ज़िला नहीं, वहाँ पर DC भी होता है और उन एरिया का जो होता है वो पहले AC होता है ना, आमतौर पर असिस्टेंट कमिश्नर, तो उन एरियाज़ का AC नहीं होता, वहाँ पर PA होता है। PA का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट, जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहते थे, जो कि एक कबायली इलाके में भी लोग लगते थे ना, DC या जो भी हेड कह लें उस एरिया का, उसको पॉलिटिकल एजेंट कहते थे और बाकी एजेंसीज़ में। लेकिन यहाँ जो PA है इसका मतलब पॉलिटिकल असिस्टेंट कहते हैं, पॉलिटिकल एजेंट नहीं कहते। लेकिन आज भी वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ही अफसर होता है, लेकिन वो एक तरह का कबायली, ये 2 इलाके पंजाब के अंदर आज भी मौजूद हैं। एक पाकिस्तानी होने के नाते ये फ़र्ज़ है कि हम ये जो मेरी गुजारिशात आज मैंने वीडियो में की है, ये सारे हर पाकिस्तानी तक, वो जिधर भी रहता है, जो सुन सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है, इशारों की ज़ुबान भी समझ सकता है, 4 साल के बच्चे से लेकर जो आखिरी बंदा है, हमारा ये फ़र्ज़ है हर पाकिस्तानी का कि हम ये बात उस तक पहुँचाएँ कि भाई ये 4 सूबे नहीं हैं सिर्फ, इसके अलावा भी इतना ढेर सारा इलाका है और इस सारे का नाम पाकिस्तान है। और इस मौके पर मैं दुख का इज़हार भी करूँगा कि मशरक़ी पाकिस्तान हमारे साथ था, लेकिन कुछ हमारी नादानियों की वजह से, कुछ उसके जोग्राफिकल लोकेशंस और कुछ फ़ॉरेन इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुई इंटरनेशनल पावर्स की तरफ से और बेशुमार फैक्टर्स की तरफ से, वो हमारा एक बाजू हमसे अलग हो गया। लेकिन जो पाकिस्तान आज है वो भी मैंने आपको बताया कि वो बहुत बड़ा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और जो इसमें बाकी चीज़ें हैं वो आपको पता है। अपना बहुत ख्याल रखें और ये वीडियो ज़रूर हर पाकिस्तानी तक जानी चाहिए, वरना मेरी आपसे नाराज़गी हो जानी है पक्की पक्की।